एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्टनर है, पीक्यूआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:2 है। बैलेंस शीट 2024 की आपको दी है। इसी डेट को ये फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। एसेट्स को बेचा गया, लाइबिलिटीज की पेमेंट की गई, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। इसके बेस पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पर अपनी सभी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। कौन सी वैल्यू पर? जो वैल्यू बैलेंस शीट में शो हो रही है। तो सबसे पहले लिखो डेबिट साइड पर लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट 30,000, स्टॉक 3,50,000, इन्वेस्टमेंट्स 50,000, डेटर्स 2 लाख से यहाँ पर दिखाओगे और जो प्रोविजन है वो क्रेडिट साइड पर आएगा। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 8,000। नेट अमाउंट से 1,92,000 डेबिट साइड पर मत दिखाना, अलग अलग शो करना है इसको। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 7,000। कैश एट बैंक का बैलेंस यहाँ पर नहीं आएगा। इसी तरह से लाइबिलिटीज में आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करनी है। तो वो है क्रेडिटर्स 1,20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब आपने किसी की सर्विसेज ली और उसकी पेमेंट करनी बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटसाइड लाइबिलिटीज में कवर होगा। तो इसे भी आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का लोन 20,000। अब क्यू ने भी फर्म को लोन दिया है। क्यू कौन है? पार्टनर है। पार्टनर है तो पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया, ये आउटसाइड लाइबिलिटी में कवर नहीं होगा, आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी यहाँ पर नहीं आएंगे। अब बैलेंस शीट में हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। अब देखते हैं एसेट्स को बेच करके हमें कितना पैसा मिला, और एसेट्स को बेचने पर जो भी सेल प्रोसीड्स हमें मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, पहली एसेट जो आपने बेची यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख। इसके बाद स्टॉक का 80% अमाउंट मिला। हमारा जो स्टॉक था 3,50,000, मार्केट में बेचने पर सिर्फ इसका 80% जो अमाउंट बनता है ना, वो पैसा मिला 2,80,000। तो 20% का हमें नुकसान हुआ। नुकसान को आपको यहाँ पर भूल जाना है। जो पैसा सिर्फ मिल रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है, 2,80,000 आपको यहाँ पर मिला। इसके बाद आपको डेटर्स से 90% अमाउंट मिली। 2 लाख के डेटर्स हैं लेकिन 90% पैसा मिला, 10% डूब गया। तो 1,80,000 आपको मिला। 20,000 को आप प्रोविजन से एडजस्ट करने मत लगना। ये तो सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना था और भूलना था। भूल जाओ अब आप इसको लिख करके, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ आपको कितना पैसा मिला वही यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, चेक करो क्या हमने सभी एसेट्स को कवर किया। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है। ऑफिस इक्विपमेंट आपका एक क्रेडिटर ने ले लिया, उसको अभी छोड़ दो। स्टॉक आपका आपने बेच दिया है। डेटर्स आपके कवर हो गए। इन्वेस्टमेंट्स रहती है। इन्वेस्टमेंट्स अगर आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आप मान के चलोगे जो बुक वैल्यू है इसी पर आपने इसको बेचा, तो टोटल अमाउंट हो गई 11,10,000 जो हमें मिली है, पैसा मिला है इन एसेट्स को बेचकर। अब ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और प्रीपेड एक्सपेंस, इनका क्या हुआ? ये दोनों ही इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड अगर यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बेच करके कितना पैसा मिला, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारे थे, किसी को एडवांस सर्विसेज के लिए पैसा दिया था, उसमें से हमें कुछ मिला या नहीं मिला, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप मान के चलोगे ये इन दोनों की नील वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। इनको बेच करके हमें कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं दिखाएंगे, राइट। इसके बाद इसी तरह से लाइबिलिटीज की बारी आ जाती है। तो लाइबिलिटीज की पेमेंट हमें कहाँ दिखानी है? डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड पर देखो यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट जो हमारा था, एक एसेट बच गई है ना ऑफिस इक्विपमेंट,
टेंजिबल एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट हमारे एक क्रेडिटर ने फुल सेटलमेंट में इसे खरीद लिया। जितने भी आपके यहाँ पर 1,20,000 के क्रेडिटर्स हैं, जरूरी नहीं कि एक ही क्रेडिटर हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो 1,20,000 में से जो एक क्रेडिटर है जिसे आपको 25,000 रुपीज की पेमेंट करनी थी, उसने आपका ये ऑफिस इक्विपमेंट खरीद लिया और आपको उससे और कोई पेमेंट नहीं करनी। तो एक तरह से आपने इस क्रेडिटर को ऑफिस इक्विपमेंट बेचा, तो इससे पैसा लेना था, वो पैसा जो मिलता वो आप यहां दिखाते क्रेडिट साइड पे कि ऑफिस इक्विपमेंट को हमने बेचा, इतना पैसा मिला 25,000। एक तरह से हम क्या मानेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट हमने 25,000 रुपीज में बेचा, 25,000 रुपीज हमें मिले, और यही 25,000 की आप इस क्रेडिटर को यहाँ पर पेमेंट दिखाते। तो जब दोनों ही चीजें आपको डेबिट और क्रेडिट साइड पे दिखानी है सेम अमाउंट, तो यहाँ पर हम उसको नहीं दिखाएंगे। जब एक एसेट एक लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट होती है तो आप उसे यहाँ पर नहीं दिखाते। अब जो बाकी क्रेडिटर्स रह गए उनकी पेमेंट हमें दिखानी है। तो बाकी क्रेडिटर्स कितने रह गए, 1,20,000 में से 25,000 तो निकल गए, उनकी तो एक तरह से हमने पेमेंट कर दी। बाकी 95,000 की हमने पेमेंट की है, कुछ लिखा नहीं है तो यही मान के चलोगे ना कि बाकियों को तो हमने पेमेंट की है। इसके अलावा और कौन सी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके बारे में कुछ नहीं दिया, तो ये भी आप मान के चलोगे कि पूरी पेमेंट की है। और इसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर इसकी भी पूरी पेमेंट दिखाओगे, तो टोटल पेमेंट हो गई 1,25,000। टेंजिबल एसेट है, अगर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी तो बुक वैल्यू दिखाओगे कि हमने बुक वैल्यू पर बेचा। इंटेंजिबल एसेट है जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इनको बेच करके कितना पैसा मिला, तो आप जीरो वैल्यू मान के चलोगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज में जिस लाइबिलिटी की कितनी पेमेंट की गई कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप मान के चलोगे कि पूरी की पूरी पेमेंट की है। तो आपको सभी लाइबिलिटीज को कवर करना है, चेक करना है कि क्या सभी लाइबिलिटीज को हमने यहाँ शो कर दिया कि पेमेंट हो गई है। अब ये सारी पेमेंट जो मिली, पेमेंट की सारी करने के बाद अब आपको चेक करना है लास्ट में एक पॉइंट और है। यहाँ पर क्या है कि जो क्यू का लोन है हमारा, उसे हमें पेमेंट करनी है 6,000 इंटरेस्ट के साथ। जो भी उसका लोन है उस पर हमें इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करनी है। अब जो ये इंटरेस्ट देना है ये एक तरह से एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, अभी तक हमारी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस एक तरह से आ रहा है वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाना है, टू बैंक अकाउंट इंटरेस्ट ऑन क्यूज लोन 6,000। इसके बाद कोई फायदा या नुकसान हुआ हमें, कैसे फाइंड करें, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस है। तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 20,000 का लॉस हुआ, जो कि तीनों पार्टनर्स में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, P 4,000, Q 8,000, R 8,000, और एंड में लिखो टोटल। हो गया कंप्लीट ये क्वेश्चन आपका, रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी, इसका मतलब इक्वल पार्टनर्स है, 1:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंस शीट 24 की आपके पास है, इस डेट को ये अपनी फर्म को डिसॉल्व करते हैं। एसेट्स को बेचा गया, लाइबिलिटीज को पेमेंट की गई, तो आपको क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट्स बनाने। नेसेसरी अकाउंट्स में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कोई पार्टनर का लोन अकाउंट है तो वो बनेगा, और कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बैंक या कैश अकाउंट। तो इन सभी के फॉर्मेट तैयार रखो। अब सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें सभी एसेट्स को आपको यहाँ पर डेबिट साइड पे ट्रांसफर करना है। तो कैश और बैंक का बैलेंस यहाँ पर नहीं आएगा। डेटर्स आप लिखोगे 30,000, प्रोविजन जो है वो क्रेडिट साइड पर आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेट्स 2,000, इन्वेस्टमेंट्स 10,000, स्टॉक 40,000, ट्रक आपका 75,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000। जो बी की ड्राइंग्स है ये पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर की ड्राइंग से ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट में आपको डेबिट साइड पे इसको शो करना है। इसी तरह से लाइबिलिटीज में आउटसाइड लाइबिलिटीज
क्रेडिट साइड पर आएंगी। तो ए और बी पार्टनर है लेकिन उनकी वाइफ पार्टनर नहीं है। अगर उनकी वाइफ ने फर्म को लोन दिया है तो ये आउटसाइड पार्टीज में कवर होगी, आउटसाइड लाइबिलिटीज में। तो बाय मिसिस एज लोन 15,000, बाय मिसिस बीज लोन 10,000, ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। कैपिटल के बैलेंसेस यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करोगे। अब सारी चीजें हमने ट्रांसफर कर ली। अब देखते हैं कौन सी एसेट को बेच करके कितना पैसा मिला। एसेट को बेचोगे तो जो भी पैसा मिलेगा वो क्रेडिट साइड पर आएगा। तो सबसे पहले देखो यहां पर हमारा क्या है कि हमने आधा स्टॉक बेचा, आधा स्टॉक बेचा 10% लेस देन बुक वैल्यू, 10% लेस वैल्यू पर। तो स्टॉक हमारा 40,000 का आधा कितना होगा 20,000, और 10% लेस, तो 20,000 का लेस 10% कितना हो जाएगा 2,000 लेस करोगे 18,000 में, इसका मतलब आपने इसे बेचा। 20,000 का स्टॉक 10% लेस 18,000 में आपने बेचा, इतना पैसा मिला, वही आप यहाँ पर दिखाओगे। इसके बाद और एसेट्स जो आपने बेची वो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, ट्रक 1,20,000, गुडविल, गुडविल आपने यहाँ पर शो नहीं की है, आपकी कहीं बैलेंस शीट पे भी नहीं है, तो ये एक तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट है। आप ये मान के चलो कि जो फर्म आप वाइंड अप कर रहे हो, वाइंड अप करते हुए आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल रियलाइज हुई है ये, तो यही वो गुडविल है 25,000 जो पैसा मिला आपको यहाँ पर दिखाना है। बेड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000, इसका मतलब क्या है 5,000 का पैसा डूब गया। हमारे डेटर्स 30,000 के हैं, इसमें से 5,000 का डूब गया तो बाकी पैसा मिल गया 25,000 का। आधी इन्वेस्टमेंट्स हमने बुक वैल्यू पर बेच दी। इन्वेस्टमेंट्स हमारी 10,000 की है, आधी इन्वेस्टमेंट 5,000 की, और बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमने शो की है उसी पर ही हमने इसको बेच दिया। तो आधी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000, 5,000 पर हमने बेचा। तो ये तो वो एसेट्स है जिन्हें हमने मार्केट में बेचा और हमें टोटल पैसा मिला 2,93,000। ये पैसा मिला है, तो साथ ही साथ आपको पोस्टिंग करनी है। अब यहाँ पर कैश और बैंक दोनों ही बैलेंस है, क्या करें इस टाइम पर, सिर्फ आपको एक अकाउंट बनाना है, कैश या बैंक अकाउंट। अगर कैश का बैलेंस रखना चाहते हो, कैश अकाउंट बनाना चाहते हो, तो बैंक से पैसा विड्रॉ दिखाओगे कि हमने बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया। अगर आप बैंक अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप दिखाओगे कि कैश का जो बैलेंस है वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो दोनों का बैलेंस में मर्ज करना है, यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाना है। तो हमने दोनों बैलेंसेस को एक अकाउंट में कर लिया, बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस और कैश का बैलेंस बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद जो पैसा मिला एसेट को बेच करके 2,93,000 डेबिट साइड पर आएगा। नेक्स्ट है, अब आपकी एसेट्स अभी पूरी नहीं हुई है, जो आधा स्टॉक बचा है, आधी इन्वेस्टमेंट बची है, उनका क्या हुआ, पहले तो उनके बारे में चेक करो। उनके बारे में लिखा है कि जो आधा स्टॉक है, आधा स्टॉक जो है वो ए ने खरीद लिया, ए ने खरीदा 20% मोर देन बुक वैल्यू। तो आधा स्टॉक हमारा 20,000 का था, उसका 20% कितना होगा 4,000। हमें स्टॉक को बेचने पर 24,000 रुपीज ए से लेने हैं। तो ए ने अभी तो पेमेंट नहीं की, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ही आप डेबिट करोगे, है ना। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट 24,000। इसी तरह से जो आधी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी ए ने ही खरीदी है, और लेकिन 10% डिस्काउंट। तो आधी इन्वेस्टमेंट हमारी और कितनी बची है 5,000 की, जिसे 10% डिस्काउंट 500 के डिस्काउंट पर हमने बेचा 4,500। तो ये दोनों ही एसेट इसने खरीदी जिसकी पेमेंट इसने नहीं की, तो इसके कैपिटल अकाउंट में साथ के साथ हम पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट में बैलेंसेस है उसे क्रेडिट साइड पे लिखो 1,80,000। बी की ड्रॉइंग्स है तो उसे आपको यहाँ पर डेबिट साइड पे दिखाना है, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 9,400। इसके बाद जो ए ने एसेट खरीदी, आधा स्टॉक 24,000 और आधी इन्वेस्टमेंट 4,500, डेबिट साइड पे दिखाओगे टू रियलाइजेशन अकाउंट से। अब यहाँ पर हमने सारी एसेट्स को कवर कर लिया, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रक, प्लांट एंड मशीनरी सभी कवर हो गई। अब बारी आती है लाइबिलिटीज की। तो लाइबिलिटीज में यहाँ पर देखो क्या लिखा है, लाइबिलिटीज में आपने क्रेडिटर्स जो है उसमें 10,000 रुपीज का कोई डैमेज से रिलेटेड क्लेम था वो इंक्लूडेड है।
अब वो 10,000 का क्लेम था, लेकिन पेमेंट आपको इस टाइम पर 12,000 करके 12,000 करके ही सेटल करनी है। तो लाइबिलिटीज की पेमेंट डेबिट साइड पर आएगी। तो डैमेज क्लेम जो आपने पे किया 12,000। इसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल हैं, इनकी ड्यू डेट थी मार्च के 1 महीने बाद, मतलब अप्रैल में। और आप 1 महीना पहले पेमेंट कर रहे हो तो 12% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो कितनी अमाउंट आपको पे करनी है? तो सबसे पहले देखो, क्रेडिटर्स आपके 30,000 जो आपने दिखाए हैं, उसमें से तो 10,000 का डैमेज क्लेम था जो कि हमने पेमेंट की 12,000 की। तो अब क्रेडिटर्स कितने बचे? 20,000। 10,000 के इंक्लूडेड है, 12,000 माइनस मत करना। तो 10,000 माइनस होने के बाद हमारे क्रेडिटर्स है 20,000, जिस पर हमें 12% का डिस्काउंट मिलेगा। और 1 मंथ पहले दे रहे हो, पर एनम लिखा है, डिस्काउंट के रेट के साथ पर एनम लिखा है। तो जब पर एनम लिखा होता है तो आप पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हो कि कितना टाइम पहले आप पेमेंट कर रहे हो। 1 मंथ पहले पेमेंट कर रहे हो तो 1 मंथ के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। 12% 1 मंथ का बनेगा 200। आपने जो पेमेंट की है क्रेडिटर्स को 20,000 माइनस 200, 19,800। इसी तरह से बिल्स पेबल, वो है 10,000 के, वो भी आपने 1 महीना पहले पेमेंट कर दी तो उस पर आपको डिस्काउंट मिला 100 रुपीज। तो कितने के हैं बिल्स पेबल? 10,000, जिस पर 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला तो 9,900 की पेमेंट की। ये लाइबिलिटीज की आपने पेमेंट कर दी। और क्या रहता है यहाँ पर? ध्यान से देखो, और किसी चीज के बारे में कुछ लिखा है? हाँ, मिसिस ए के लोन के बारे में लिखा है कि वो तो जो पार्टनर ए है पेमेंट कर देगा, सेटल कर देगा अपने आप से। लेकिन बाकी जो है मिसिस बीज लोन, उसके बारे में नहीं लिखा, तो उसकी पूरी पेमेंट दिखाएंगे कि हमने इसकी पेमेंट की। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके बारे में भी नहीं लिखा, तो इसकी भी पूरी पेमेंट दिखाएंगे। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरा कवर करने के बाद टोटल लाइबिलिटीज की हमने पेमेंट की 56,700। ये हम पेमेंट कर रहे हैं इन कैश। तो बैंक से आएगा आपका, यहाँ पर एंट्री आएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट 56,700 क्रेडिट साइड। अब जो मिसिस ए का लोन था वो किसने टेक ओवर किया? ए ने। फर्म की लाइबिलिटी को पार्टनर टेक ओवर करता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करते हैं, हम उसको कैश में पेमेंट नहीं करेंगे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट 15,000, इसने फर्म की लाइबिलिटी को टेक ओवर किया है कि मैं अपनी वाइफ का लोन अपने आप से सेटल कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो ये फर्म की लाइबिलिटी पेमेंट कर रहा है तो इसके कैपिटल अकाउंट में आप पोस्टिंग करो क्रेडिट साइड पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 15,000। क्लियर है? अब सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारी सेटल हो गई। अब देखते हैं हमारा लॉस है या प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दोनों के अकाउंट में क्रेडिट करो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ए 43,400, बी 43,400, एंड में लिखो टोटल। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट था इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट 43,400, 43,400। अब सारी चीजें ट्रांसफर करने के बाद, एडजस्टमेंट्स करने के बाद, अब फाइनली हमें ए और बी के कैपिटल के बैलेंसेस की पेमेंट करनी है। तो इन दोनों के कैपिटल के बैलेंसेस जो भी आ रहे हैं फाइनली पे कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट 1,29,900, 1,14,000, एंड में लिखो टोटल। कैपिटल अकाउंट भी क्लियर हो गए। अब ये पेमेंट की है तो साथ के साथ बैंक अकाउंट में पोस्टिंग करो क्रेडिट साइड पर बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, पेमेंट कर दी। अब यहाँ पर दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। अगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है इट मीन्स कुछ ना कुछ गलती हो गई है। हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, सीखते रहना है, समझते रहना है। डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज इसी सॉल्यूशन को इंग्लिश में देखने के लिए सेटिंग का बटन प्रेस करो और ऑडियो ट्रैक में इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।